नमस्कार दोस्तों, क्या अभी सोना चांदी खरीदना सही रहेगा या कुछ दिन रुकना ज्यादा फायदेमंद होगा? क्या बाजार में जो हल्की गिरावट आज देखने को मिली है वो आगे बड़ी गिरावट का संकेत है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी करेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना अभी भी 1,60,000 रुपए के पार जा सकता है या नहीं? अगर आप भी इन सवालों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आज का यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल 2026 के भारतीय सराफा बाजार की ताजा स्थिति के बारे में, आसान और साफ भाषा में। तो दोस्तों, आज 24 अप्रैल 2026 को भारतीय सराफा बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना, जिसके चलते सोने और चांदी दोनों की कीमतों में नरमी आई। अगर आज के ताजा भाव की बात करें तो 24 कैरेट सोना लगभग 1,53,000 रुपये से 1,54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता नजर आया। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,40,500 रुपये से 1,41,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रहा। अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो यह लगभग 1,15,000 रुपये से 1,16,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर आज सोने की कीमतों में लगभग 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह इस बात का संकेत जरूर है कि बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव आज लगभग 2,55,000 रुपये से 2,60,000 रुपये प्रति किलो के बीच रहा। चांदी में आज 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली, जो ये दर्शाती है कि चांदी में फिलहाल सोने की तुलना में ज्यादा अस्थिरता बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्की कमजोरी। जब वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आती है तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर की मजबूती। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आता है, क्योंकि सोना आमतौर पर डॉलर के विपरीत दिशा में चलता है। तीसरा कारण है हाल की तेजी के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली करना। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो कई निवेशक अपने लाभ को सुरक्षित करने के लिए बिक्री करते हैं, जिससे कीमतों में हल्की गिरावट आती है। इसके अलावा बाजार में अनिश्चितता का माहौल भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वैश्विक आर्थिक स्थितियां, ब्याज दरों में बदलाव और भू राजनीतिक घटनाएं भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करती हैं। अब सवाल आता है कि आगे क्या हो सकता है? क्या यह गिरावट और बढ़ेगी या फिर बाजार फिर से तेजी पकड़ेगा? विशेषज्ञों की राय के अनुसार शॉर्ट टर्म यानी कम समय में सोना 1,52,000 रुपये से 1,58,000 रुपये के बीच रह सकता है। इसका मतलब है कि बाजार फिलहाल एक सीमित दायरे में घूम सकता है, जिसे हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। अगर बाजार में फिर से मजबूती आती है तो सोना 1,60,000 रुपये के स्तर को पार कर सकता है। हालांकि इसके लिए वैश्विक बाजार से सकारात्मक संकेत मिलना जरूरी होगा। चांदी की बात करें तो यह शॉर्ट टर्म में 2,50,000 रुपये से 2,70,000 रुपये के बीच रह सकती है। चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, इसलिए इसमें तेजी और गिरावट दोनों ही ज्यादा तेजी से देखने को मिलती है। लंबी अवधि की बात करें तो चांदी में 2,80,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक जाने की संभावना बनी हुई है, बशर्ते वैश्विक मांग और औद्योगिक उपयोग मजबूत बना रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है निवेश की रणनीति का। अगर आप निवेशक हैं और सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप एक साथ पूरा पैसा निवेश न करें, इसके बजाय धीरे धीरे निवेश करें, जिसे हम SIP स्टाइल निवेश कहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि आप अलग अलग स्तरों पर खरीदारी करते हैं और औसत कीमत बेहतर बनती है। जब भी बाजार में गिरावट आती है तो उसे अवसर के रूप में देखें। गिरावट में खरीदारी करना और लंबी अवधि तक होल्ड करना एक समझदारी भरी रणनीति मानी जाती है। अगर आपका उद्देश्य ज्वेलरी खरीदना है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें ताकि आपको शुद्धता की गारंटी मिल सके। इसके अलावा अलग अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज की तुलना करें, क्योंकि यह कुल कीमत में बड़ा अंतर डाल सकता है। हमेशा फाइनल बिल जरूर लें जिसमें GST और अन्य सभी चार्जेस शामिल हों। इससे आपको भविष्य में किसी भी तरह की समस्या से बचाव मिलता है। अब अगर पूरे बाजार को आज के नजरिए से देखें तो ये साफ नजर आता है कि बाजार फिलहाल करेक्शन और कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और हर तेजी के बाद ऐसा फेज आता है।
सोना अभी भी एक मजबूत ट्रेंड में बना हुआ है और लंबे समय के निवेश के लिए इसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। वहीं चांदी में थोड़ी ज्यादा अस्थिरता जरूर है, लेकिन इसमें भी लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह समय आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही लेटेस्ट और सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।